हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा हुआ आपका 11 बजे वाला टेस्ट, जो कि हमारा हिंदी का पहला धमाका था, और उसमें जो हमने 100 बहुविकल्पी करवाए हैं। जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो उनसे हमारा एक यही अनुरोध है कि सबसे पहले पीछे वाली वीडियो पर जा करके वीडियोज की प्लेलिस्ट में जा करके जो सबसे पहले वीडियो में डाली हिंदी की टेस्ट 1, ठीक, वो ऊपर ही आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसको जरूर देख लें, ठीक। काफी जो है साफ साफ आपको क्लियर में दिख जाएगा हिंदी टेस्ट 1, उसको पहले आप जरूर देखें क्योंकि उसमें 100 बहुविकल्पी करवाए गए हैं, ठीक। और सारे जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं, क्योंकि आपके ये वो बहुविकल्पी हैं जो 16 फरवरी के एग्जाम को देखते हुए करवाए गए हैं, ठीक। क्योंकि उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और आप जो है उनको अच्छे से करके आएंगे, ठीक। और यहाँ पर भी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी हम देने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि 100 से 120 क्वेश्चन यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन की अपनी शुरुआत हम करते हैं। और क्वेश्चन का हमारा तरीका यही रहेगा कि आप जो है या तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर एक जो है नोटबुक अपने पास लेकर बैठें और स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे पहले उसका आंसर आप लिखें और फिर उसके बाद हमारा आंसर देखें। कहीं पर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको मिल रहा है तो उसको जो है हमको कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हमको जो है आराम से अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमको आराम से अपनी पूरी बात बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर हमारा है दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है दोहावली, झरना, जूही की कली, पल्लव, ठीक। तो आपका यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा पल्लव। इसके बाद दिया है कि लोकायतन के कवि कौन है, लोकायतन कृति की रचनाकार कौन है, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद दिया है कि रश्मि काव्य संग्रह लिखा है दिनकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, महादेवी वर्मा ने। तो सही जवाब का हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। आगे दिया है कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे लिखा है कि श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है, बिहारी, केशव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही जवाब आपका होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे लिखा है कि संत कबीर की रचना है दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर, बीजक। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बीजक। फिर आगे लिखा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा। तो आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा सूरदास। फिर लिखा है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है, प्रेम माधुरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है, श्री रामचरितमानस है। तो आप अपना जवाब देंगे श्री रामचरितमानस। आगे लिखा है कि महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, 1, 5, 4, 2। तो महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ 1 है, वो भी बिहारी सत्सई, ठीक। आगे लिखा है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है जगनिक ने, चंद्र बरदाई ने, पद्माकर ने, शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो सही जवाब आपका चंद्र बरदाई ने। अज्ञेय की रचना नहीं है भग्नदूत, पूर्वा, तार सप्तक, प्रलय सृजन। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रलय सृजन। आगे क्वेश्चन दिया है कि धर्मवीर भारती ने लिखा है अड़िमा, अपरा, अंधा युग, अर्चना। तो आपका यहाँ पे सही जवाब होगा अंधा युग, ठीक। इसके बाद दिया है कि परिमल के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे कि नीरजा की रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक, महादेवी वर्मा हैं, वियोगी हरि हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। आगे अनग के रचनाकार कौन है, अनग निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त।
तो सही जवाब आपका मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है आंसू, लहर, झरना, यामा। तो सही जवाब का हो जाएगा यामा। फिर आगे दिया है गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो है सही जवाब का हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे दिया है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। ठीक, तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ग, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आगे लिखा है कि छायावादी युग की रचना है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सारंगधर। ठीक, तो सही जवाब आपका हो जाएगा चित्राधार। आगे लिखा है कि प्रयोगवादी कवि कौन है भूषण, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा अज्ञे। आगे दिया भैया कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा यामा। आगे लिखा है सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही जवाब का होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आगे दिया है आधुनिक काल की कविता का विशेषता नहीं है सहज भावों की प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति प्रवृत्ति दृष्टिकोण, युद्धों का सजीव वर्णन। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा कि युद्धों का सजीव वर्णन। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि छायावादी युगीन रचना है प्रिप्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही वनवास। तो आपका आंसर आएगा कामायनी। आगे दिया है कि अंजलि काव्य के रचयिता कौन है वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। तो सही जवाब आपका यहाँ पे आ जाएगा राम कुमार वर्मा। आगे लिखा भैया कि हरी घास पर क्षणभर के लेखक कौन है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा अज्ञे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा चलता है कि वीर गाथा काल के कवि कौन हैं वीर गाथा काल के कवि कौन हैं भूषण, केशवदास, चंद्रबरदाई, घनानंद। तो सही जवाब यहाँ पे आपका आएगा कि चंद्रबरदाई। आगे चलते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका यहाँ पे सही जवाब आएगा दिनकर। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1884 में, फिर 86 में, 88 में, 90 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1884 में। इसके बाद आगे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, इलाहाबाद। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बस्ती। इसके बाद आगे दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। आगे लिखा है हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ था 1941, 1943, 1945, 1947। सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा 1941। आगे लिखा है भैया कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मि मानसा के रचनाकार कौन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखा है भैया कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास।
तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आलोचना। आगे चलते हैं कि विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखा है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। तो आप जवाब देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद आपका दिया है कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? करुणा, मित्रता, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा मित्रता। ठीक है, आगे चलते हैं कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि उत्तम संकल्पों से दृढ़ करना, दोषों से दूर रखना, कुमार्ग से बचाना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं भैया कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह नाश करता है नीति का, सद्वृत्ति का, बुद्धि का, उक्त सभी का। तो आंसर आपका हो जाएगा उक्त सभी का। हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? सत्य मार्ग का अनुगामी, दृढ़ निश्चयी, आत्मबली, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। आगे लिखा है भैया कि मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं? नीचासियों से, ईमानदारों से, सत्यवादियों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। लिखा है जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर होगा शुक्ल युग। आगे लिखा है भाई साहब कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885 में, 1888 में, 1889 में, 1892 में। तो आप बताएंगे 1889 ईस्वी में। इसके बाद लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है काशी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर हो जाएगा काशी। आगे दिया है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1935, 1937, 1939, 1940। तो यहाँ आपका जो सही आंसर आएगा वो आप बताएंगे कि 1937। आगे लिखा है कि ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमरकांत, कमलेश्वर। तो आप यहाँ पे अपना आंसर देंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक, इसके बाद चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आकाशदीप, आंधी, ठीक, इंद्रजाल, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। आगे दिया भैया कि प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, झरना। तो यहाँ पे आपका जो जवाब आएगा वो आएगा कामायनी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ममता के पिता का क्या नाम था? चूड़ामणि, देवमणि, हीरामणि, इंद्रमणि। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका चूड़ामणि। लिखा है कि हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? साधु के रूप में, सैनिक के रूप में, भिखारी के रूप में, अपाहिज के रूप में। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा सैनिक रूप में। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है क्योंकि वह है क्रूर, निष्ठुर, रक्त पिपासु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे लिखा है कि ममता किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कहानी है।
हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? मित्रता से, ममता से, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति से? तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ममता से। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? ममता, चूड़ामणि, शेरशाह, हुमायूं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ममता। आगे कह रहे हैं भैया कि ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, बेलन नदी, सोन नदी, तमसा नदी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1884 में। आगे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? छपरा, वाराणसी, जबलपुर, रायपुर। तो आप बताएंगे छपरा। आगे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1960, 1963, 1965, 1967। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 1963। आगे दिया है कि भारतीय संस्कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही आंसर। आगे लिखा है कि पाठ के आधार पर हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? भारतीय संस्कृति रखे हुए हैं, ईमानदारी रखे हुए है, कर्तव्य निष्ठा रखे हुए है, देशभक्ति। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भारतीय संस्कृति। आगे लिखा है भैया कि हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनीषियों को पैदा कर सके हैं? कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी, उक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी। आगे, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका अहिंसा। आगे दिया है कि अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? ममता, मित्रता, भारतीय संस्कृति, क्या लिखूं? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब आएगा वो होगा भारतीय संस्कृति। तेन त्यकेन भुंजिथा किस पाठ में उद्धृत किया गया है? आचरण की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ममता, मित्रता। तो यहाँ पे आप अपना आंसर देंगे भारतीय संस्कृति। इसके बाद दिया है इंडिया डिवाइडेड की रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दिया भैया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देश, सरस्वती, हंस और मर्यादा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा देश। आगे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो आएगा वो होगा 1962 में। आगे लिखा कि खादी का अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखा है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत है, कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो यात्रा व्रत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। तो सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा यात्रा व्रत। आगे चलते हैं भैया कि निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है? भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों में, उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक, तो 1905, 1910, 1915, 1920। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 में हुआ था, और अगर कहाँ की बात करेंगे तो वो आपका हुआ था बलिया में। वही आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान कहाँ है? बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो सही आंसर यहाँ का आपका हो जाएगा बलिया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ था? 1980, 1982, 1984, 1986। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1982। अजंता के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है भैया, इसके बाद आगे चलते हैं कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्राव्रत, आलोचना, रिपोर्टाज। तो कलकत्ता से जो पीकिंग की विधा है वो यात्राव्रत की रचना है। अजंता की दीवारों पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? महावीर स्वामी का, बुद्ध का, श्री कृष्ण का, श्री राम का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बुद्ध का हो जाएगा। आगे दिया है कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर आदमी क्या देख सकता है? वन नगर, ऊंच नीच, गरीब अमीर, उक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त सभी। इसके बाद अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? गज, कपि, मृग, उक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त सभी। आगे लिखा है कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? जातक कथाओं में, जैन ग्रंथों में, त्रिपिटकों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जातक कथाओं में। आगे दिया है कि अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2250 वर्ष, और फिर आगे दिया है 2500 वर्ष। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2250 वर्ष। आगे लिखा है कि अजंता के चित्रों में यशोधरा और राहुल किस मुद्रा में चित्रित हैं? चिर निद्रा में, टहलते हुए, भोजन करते हुए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चिर निद्रा में। आगे चलते हैं कि सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, कहानी, रिपोर्टाज। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि खून के छींटे के रचनाकार कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। आगे लिखा है कि निम्न में से कौन सी रचना भगवत शरण उपाध्याय की है? खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, इनमें से सभी। तो ये सारी रचनाएं भगवत शरण उपाध्याय की दी गई हैं। आगे लिखा है कि भगवत शरण उपाध्याय के किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, वो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे दिया है आपका कि सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल से। इसके बाद आगे दिया है कि अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सूरदास। आगे लिखा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1470 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में,
1982 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1478 ईस्वी में। आगे लिखा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? रुनकता गांव, सोरों, राजापुर, लम्ही। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सूरदास का जो जन्म स्थान है वो रुनकता गांव में स्थित है। आगे पहुंचेंगे कि सूरदास के आराध्य देव कौन थे? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी। तो आप यहाँ पे अपना आंसर देंगे कि श्री कृष्ण जी। इसके बाद लिखा है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद आगे चलते हैं कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1587 ईस्वी, 1590 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी। अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, नरहरियानंद। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। आगे लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, रसखान हैं, तुलसीदास हैं कि रहीम हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। इसके बाद लिखा है सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य, करुण, श्रृंगार, हास रस। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वात्सल्य। इसके बाद भैया देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है कि सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बिहारी। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। आगे लिखा है कि सूरदास में कुल कितने पद हैं? 1.25 लाख पद, 1 लाख पद, 50,000 पद, 25,000 पद। तो यहाँ पे जो है आपका जवाब आएगा वो हो जाएगा 1.25 लाख पद। आगे चलते हैं कि सूर सारावली में छंदों की संख्या कितनी है? 1000 छंद, 1107 छंद, 1125 छंद, 1150 छंद। तो यहाँ पर आपका जो जवाब आएगा वो हो जाएगा 1107 छंद। आगे लिखा है कि साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों की संख्या कितनी है? 100, 110, 118, 125। तो आप यहाँ पे जो जवाब देंगे वो आपका हो जाएगा 118। इसके बाद हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा और वो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये हमारे रहे आज के टेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा 11 बजे का टेस्ट हुआ है कम से कम 100 क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे और 100 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी अपने कर लिए हैं। और आपसे जो है हमारी यही उम्मीद है कि पूरे 200 के 200 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और आपने जो है अच्छा स्कोर किया होगा। आपका स्कोर जितना भी बन रहा है हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कल के हमारे टेस्ट के लिए तैयार रहें, जिसमें आपको जो है संस्कृत भी देखने को मिलेगी। कल के टेस्ट में आपको जो है संस्कृत भी देखने को मिलेगी और उसके बाद पूरी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार भी आपको सबको देखने मिलेंगे। ठीक, तो कल हमारा टेस्ट जो तीसरा टेस्ट आने वाला हिंदी का थर्ड, ठीक, तो उसमें जो है 11 बजे हमारा टेस्ट आएगा और उसमें भी हमारे 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो तैयार रहें उसके लिए। ठीक, देर ना करें, क्वेश्चन कोई छोड़े ना, हर क्वेश्चन अपनी आपकी नज़रों से होकर जाए। और आशा करते हैं आपने इसमें जो बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम तुरंत करेंगे। ठीक, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो कष्ट के लिए हमें खेद है। और बाकी हमारे कल के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। हमारा जो है हिंदी का धमाका नंबर 3 आ रहा है और जिसमें जो है आप सब लोगों को काफ़ी अच्छे से भाग लेना है और अच्छे से इसको स्कोर करना है। और फिर हम सीधे जो है अपने लौटेंगे हिंदी के टेस्ट नंबर 4 पर। और उसके बाद ये 4 टेस्ट में जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके जो 500 बहुविकल्पी हम कंप्लीट कर लें, जैसा कि 200 प्लस हमारे हो चुके हैं। और कल हम लेकर आ रहे हैं टेस्ट नंबर 3 11 बजे और उसके बाद टेस्ट नंबर 4 ठीक शाम को 7 बजे। तो उसके लिए जो है आप कहीं नहीं जाइए, आप जो है चैनल पर बने रहिए और वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। और जल्दी से जो है
आप वीडियो को देखें और वीडियो पर अपना प्यार दिखाएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।